इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जो कि आज की इस क्लास में हम संविधान सभा को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको पहला दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा सदस्यों की जो संख्या है वो हो जाएगी 7, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ये निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है रखा था। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बी आर अम्बेडकर, बी कह रहा है बी एन राव, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर या सहमति और समायोजना के आधार पर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य जेबी कृपलानी ने। किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50वां कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, मैंने इसमें अभी आपको आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा, वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो जाएंगे आपके झंडा समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है हमारा भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जनवरी 1950 को अपनाया था। किसको, राष्ट्रीय ध्वज को, या 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को और 26 जनवरी 1950 को। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? ध्यान रखिएगा, जो कि यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 284, और जो सदस्य थे उसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यह जो टॉपिक है संविधान सभा, यह आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। संविधान सभा ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अभी तक मैंने केवल 2 जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराया हुआ है, संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हैं यदि आपका दिल करे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।